शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे। ये मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो नामुमकिन को कुन कहकर मुमकिन बना देता है। और उसकी बारगाह में दुआ करते हैं कि वो हमारे दिलों को अपने नूर से मुनव्वर कर दे। हम में से अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आसाइशों और खुशियों में इस बात को भूल जाते हैं कि हम ज़िंदगी में हर लम्हा अपने रब के मोहताज हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ हादसात होते हैं, कुछ हादसात ऐसे होते हैं जो हमें हमारे रब के नज़दीक ले आते हैं। मिसाल के तौर पे जब समंदर में हलचल होती है, पानी मौजें मारता है, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो कश्ती वाले उसी से फरियाद करते हैं और या अल्लाह कहते हैं। जब मुसाफिर सहरा में भटक जाता है, काफ़िला रास्ते से हट जाता है और उसकी राह गुम हो जाती है, तो वो पुकार उठता है, या अल्लाह। जब तदबीरें नाकाम हो जाएं, उम्मीदें साथ छोड़ जाएं और रास्ते बंद हो जाएं, तो लोग अल्लाह ही से फरियाद करते हैं। जब ज़मीन अपनी वसअत के बावजूद तुम पर तंग हो जाए और रंजो अलम से दम घुटने लगे, तो अल्लाह को पुकारो। फिर अच्छे कलमे, खालिस दुआ, सच्ची पुकार से इंसान अल्लाह ही को पुकारता है। ज़रूरतमंदी में हाथ उसी की तरफ उठते हैं, मुसीबत में आंखें उसी की तरफ देखती हैं, हादसात में उसी से फरियाद की जाती है। फरियाद, पुकार और सवाल में उसी का नाम ज़बानों पर होता है। कल्ब और रूह अल्लाह की तरफ रुजू हुई से सुकून पाते हैं। अल्लाह पर यकीन पैदा होता है कि वो अपने बंदों से रहम व करम का मामला करता है। आइए मिलकर दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हसरत को खुशी, गम को सुरूर और खौफ को अमन में बदल दे। ए अल्लाह, दिल की आग को यकीन की ठंडक से बुझा दे, नफ्स के शोलों को ईमान के पानी से सर्द कर दे। या रब, जागती आंखों को नींद और दुखी दिलों को सकीनत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।